कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि अमुक जगह वो दर्शन करने जा रहे थे, उनको ये ऐसा कष्ट मिल गया, या बद्री नारायण या कहीं जा रहे थे, ऐसी घटना घटी, ऐसा हो गया। क्या भगवान वहां रक्षा नहीं किए? भगवान ने रक्षा ही कर ली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम अल्पज्ञ हो। कई जन्मों से भटकता हुआ जीव अब उसका सद्भाग्य हुआ, धाम तीर्थ बद्री नारायण केदारनाथ जहां भी वो गया, ये पावन देश है, यहां शरीर छूट जाने से अनंत जन्मों के कर्मों का क्षय होकर उसका परम कल्याण होता है। वो भजनानंदी नहीं है या नहीं, ये दाम नहीं देखता। आश्रय समर्पण तो गए बद्री नारायण की भावना से कि मैं नारायण के दर्शन करूंगा, नर नारायण भगवान की। उस पावन भूमि में कोई घटना घट गई, शरीर छूटा तो नारायण को प्राप्त हो गए। तुम्हें घटना दिखाई दे रही है, परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, तो आरोप कर बैठते। दूसरी बात, अब कोई रामकृष्ण हरि बोल रहा है, थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है, और वो खूब दुराचार पाखंड कर रहा है। जब उसका दंड सामने आएगा तो आप कहोगे भगवान बचा नहीं पाए, रामकृष्ण तो बोल रहा था राम 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 कालने में, और हनुमान जी महाभागवत परम ज्ञानी त्रिकालज्ञ, उन्होंने उसे मार डाला ना। हाँ, हम बाहरी दृश्य देखकर, तो क्या हुआ, वो झूठ से ही साधु बनकर राम राम कह रहा था, तो जिनका दर्शन और स्पर्श दुर्लभ है, उन महाभागवत हनुमान जी के द्वारा वो साकेतपुरी वासी बना, भगवान के धाम को गया। परिणाम नहीं दिखाई देता किसी को। अल्पज्ञ जीव हैं, इसलिए क्यों में और तर्क करने लगते हैं। अगर धाम में आप वास कर रहे हैं, कोई कष्ट मिल रहा है, या धाम आए हैं कोई कष्ट मिल रहा है, आपका कोई अंग भंग हो रहा है, सच्ची, ये अज्ञानी जीव नहीं मानेगा कृपा, पर सच्ची माने, बहुत ढेर सारा पाप छोटे भोग में निपटा दिया। धाम बड़ा कृपालु है, बड़ा महामहिम है। पीयूष द्रवसार वृष्टि भीरु, ये उनके लिए है जिन्होंने वृंदावन को अपना जीवन मान लिया है। अलमस्त जो भगवत चिंतन परायण बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। आप जो देखते हैं ऐसी ऐसी घटना, अमुक वहां भी तो ऐसा वैसा, अंतर्दृष्टि भगवान देखते हैं। भरोसा आशा विश्वास जिसका एकमात्र श्री भगवान। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, त्रिभुवन की शक्तियों को अपने बस में रखने वाला हिरण्यकश्यप बाल भी बांका कर पाया क्या? कुछ नहीं कर पाया। विश्वास, मेरा हरि मुझे अपनी गोद में लिए गए। प्रहलाद जी को हर क्षण अनुभव होता, क्योंकि वो चिंतन परायण थे, अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ थे। नारद जी ने सर्वत्र भगवत बुद्धि का उपदेश किया, तो प्रहलाद जी सर्वत्र भगवत बुद्धि करते थे।